अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पर आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। हज क्या है, कैसे होता है, लोग क्या समझते हैं और सच क्या है? एक दिल को छू लेने वाली कहानी। हज आखिर है क्या? इस दुनिया में कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो इंसान अपने कदमों से नहीं, अपने दिल से तय करता है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां पहुंचने के लिए पासपोर्ट से पहले नीयत की ज़रूरत होती है। कुछ मंजिलें ऐसे होती हैं जहां आदमी दुनिया से दूर नहीं जाता, बल्कि अपने रब के और करीब हो जाता है। और ऐसा ही एक सफ़र है हज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिल में अजीब सी नरमी उतर आती है। आंखों में काबा शरीफ की तस्वीर घूमने लगती है, लबों पर दुआ आ जाती है और दिल कह उठता है, काश एक बार मुझे भी बुलावा आ जाए। लेकिन क्या हज सिर्फ एक यात्रा है? क्या ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? क्या ये सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए है? क्या पहले माँ बाप को हज कराना जरूरी है, तभी बेटा या बेटी हज कर सकते हैं? क्या अगर कोई पति अपनी पत्नी को हज ना करा सके तो उसका खुद हज करना सही नहीं? बहुत से सवाल हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी गलत फहमियां हैं, और इन्हीं सवालों के बीच छिपा है हज का असली मतलब। एक छोटा सा सवाल। एक शाम घर के आंगन में एक बुजुर्ग शख्स बैठे थे, चेहरे पर सुकून, आंखों में अनुभव और हाथों में तस्बीह। तभी उनका छोटा पोता उनके पास आया और मासूमियत से पूछ बैठा, दादा जान, हज क्या होता है? बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जैसे बहुत पुरानी यादें उनकी आंखों के सामने लौट आई हों। फिर धीरे से बोले, बेटा, हज सिर्फ सफर नहीं है, ये इंसान के दिल की वापसी है, अपने रब की तरफ लौट आने का नाम है। बच्चा समझा नहीं। उसने फिर पूछा, क्या वहां जाने से इंसान बदल जाता है? बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, अगर कोई दिल से जाए तो लौटकर वही इंसान नहीं रहता। लोग क्या समझते हैं? आज हमारे समाज में हज को लेकर बहुत सी बातें कही जाती हैं। कोई कहता है, अरे हज तो बहुत पैसे वालों का काम है। कोई कहता है, जब बूढ़े हो जाओ तब कर लेना। कोई कहता है, पहले माँ बाप को हज कराओ फिर खुद जाना। कोई कहता है, अगर पत्नी को हज ना करा सको तो खुद जाना ठीक नहीं। और कुछ लोग तो ये भी समझते हैं हज बस एक धार्मिक टूर है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? या हमने सुन सुनकर कुछ बातों को धर्म समझ लिया, जबकि वे सिर्फ समाज की बनी हुई धारणाएं थीं? हज क्या है? सरल समझ, हज इस्लाम की एक बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन इसे सिर्फ इबादत कहना भी शायद कम होगा, क्योंकि हज में आदमी सिर्फ चलता नहीं, वो टूटता भी है, रोता भी है, गिड़गिड़ाता भी है, अपने गुनाहों को याद करता है, अपने रब से माफी मांगता है और फिर एक नई उम्मीद के साथ लौटता है। हज इंसान को याद दिलाता है, तुम चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, रब के सामने तुम सिर्फ एक बंदे हो। तुम चाहे कितने अमीर क्यों ना हो, वहां तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारा नाम कुछ काम नहीं आता। वहां सिर्फ दिल देखा जाता है, नीयत देखी जाती है, आंसू देखे जाते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी, हज सिर्फ अमीरों के लिए है। नहीं, हज सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। हज उस इंसान पर फर्ज होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम हो और आर्थिक रूप से इतना समर्थ हो कि सफर कर सके और अपने पीछे परिवार की जरूरी जरूरतों को भी सुरक्षित छोड़ सके। मतलब, अगर किसी के पास इतना पैसा ही नहीं कि घर चले, बच्चों की जरूरतें पूरी हों, कर्ज बाकी हों, तो उस पर हज फर्ज नहीं। धर्म बोझ नहीं डालता, धर्म इंसाफ करता है। क्या पहले माँ बाप को हज कराना जरूरी है? ये बात बहुत लोग कहते हैं, पहले माँ बाप को हज कराओ फिर खुद जाना। माँ बाप की सेवा बहुत बड़ा नेक काम है, उनकी खुशी बहुत बड़ी दौलत है। अगर कोई उन्हें हज कराए तो ये बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन हर हालत में ये शर्त नहीं कि पहले माँ बाप जाएं
तभी बेटा या बेटी हज कर सकते हैं। अगर किसी पर खुद हज फर्ज हो गया तो उसका अपना फर्ज भी अहम है। हाँ, अगर माँ बाप जरूरतमंद हों, बीमार हों, उनकी जिम्मेदारी आप पर हो तो उनकी देखभाल और हकूक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये मामला समझदारी, जिम्मेदारी और दीन की सही समझ से तय होता है, सिर्फ लोगों की कही बातों से नहीं। एक सवाल पति और पत्नी वाला। बहुत लोग कहते हैं अगर पति अपनी पत्नी को हज नहीं करा सकता तो उसे खुद भी नहीं जाना चाहिए। ये बात हर स्थिति में सही नहीं समझी जाती। असल बात ये देखी जाती है किस पर हज फर्ज हुआ, किसके पास सामर्थ्य है, घर की जिम्मेदारियां क्या हैं। हर परिवार की स्थिति अलग होती है, इसलिए भावनाओं से नहीं, समझदारी और सही मार्गदर्शन से फैसला होता है। एक और बड़ी गलतफहमी समाज में एक बात और बहुत कही जाती है, पहले उम्रा करो, उसके बाद ही हज हो सकता है। कई लोग इसी बात से रुक जाते हैं। वे सोचते हैं हमने अभी तक उम्रा नहीं किया, इसलिए हम हज के लायक नहीं। लेकिन सवाल यह है, क्या सचमुच दीन ने ऐसी शर्त रखी है? असल बात यह है, हज एक अलग इबादत है और उम्रा एक अलग इबादत। दोनों का अपना महत्व है, लेकिन हर हालत में ये जरूरी नहीं कि पहले अलग से उम्रा किया जाए तभी हज किया जा सके। हाँ, हज के तरीकों की कुछ बारीकियां हैं, लेकिन आम आदमी के लिए इतना समझ लेना काफी है। अगर आप पर हज फर्ज है तो सिर्फ इस वजह से मत रुकिए कि आपने पहले उम्रा नहीं किया। दीन आसानियां देता है, बिना वजह रुकावटें नहीं खड़ी करता। हज का असली सफर शुरू कहाँ से होता है? इहराम क्या है? लाखों लोग एक साथ काबा के चारों तरफ क्यों घूमते हैं? अरफात के मैदान में ऐसा क्या होता है कि पत्थर दिल इंसान भी फूट फूट कर रो पड़ता है? और क्यों कहा जाता है जिसका हज कबूल हो जाए वो ऐसे लौटता है जैसे आज ही पैदा हुआ हो? ये कहानी अभी शुरू हुई है, वो सफर जहां इंसान खुद से मिलता है। हर इबादत का एक तरीका होता है, लेकिन हज का तरीका नहीं, हज का असर होता है। ये सिर्फ चलना नहीं, ये अपने अंदर उतरना है। ये सिर्फ मक्का शरीफ पहुंचना नहीं, ये अपने रब के करीब पहुंचना है। बुलावे की शुरुआत एक आदमी, साधारण जीवन जीने वाला, छोटी सी नौकरी, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप की सेवा, बीवी बच्चों की जरूरतें। वो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता है, कभी अपनी इच्छा मारकर, कभी नया कपड़ा न खरीदकर, कभी छोटी खुशियां छोड़कर। क्यों? क्योंकि उसके दिल में एक आवाज है, एक दिन मैं अल्लाह के घर जाऊंगा। लेकिन तभी समाज की आवाजें उसके कानों में पड़ती हैं। पहले माँ बाप को भेजो, पहले बीवी को भेजो, पहले उम्रा करो, अभी जवान हो, बुढ़ापे में जाना। और वो उलझ जाता है, रुक जाता है, सोचता है शायद अभी मेरा वक्त नहीं। लेकिन एक रात सजदे में उसका दिल टूटकर कहता है, ए अल्लाह, अगर तू बुलाना चाहे तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और यहीं से सफर शुरू होता है। एहराम, जब पहचान उतर जाती है, हज का पहला कदम। एहराम, 2 सफेद कपड़े, ना कोई शान, ना कोई दिखावा, ना कोई अमीरी, ना कोई गरीबी, बस एक इंसान और उसका रब। सोचिए, जो आदमी दुनिया में बड़े ओहदे पर था, जिसके आगे लोग झुकते थे, आज वो भी उसी सफेद कपड़े में है। और जो गरीब मजदूर था, वो भी उसी सफेद कपड़े में है। आज दोनों बराबर हैं, क्योंकि अल्लाह के दरबार में नाम नहीं चलता, नियत चलती है। रुतबा नहीं चलता, दिल चलता है। फिर वो लम्हा आता है जिसका इंतजार बरसों से था। पहली बार कब्बा शरीफ सामने होता है, नजर उठती है, दिल कांपता है, आंखें भर आती हैं, होठ कांपते हैं, और इंसान के मुंह से सिर्फ एक बात निकलती है, या अल्लाह, मैं आ गया। उस पल ना पैसा याद रहता है, ना दुनिया, ना लोग, बस आंसू होते हैं और एक ऐसा सुकून जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तवाफ सिर्फ घूमना नहीं,
लाखों लोग एक ही केंद्र के चारों तरफ घूम रहे हैं, काबा के चारों तरफ। लेकिन असल में वे पत्थर के घर के चारों तरफ नहीं घूम रहे, वे अपने दिल को उसके मालिक के चारों तरफ घुमा रहे हैं। जैसे कह रहे हों, ए मालिक, अब हमारी जिंदगी का केंद्र तू है। सफा और मरवा, उम्मीद का नाम फिर आता है। सफा और मरवा के बीच चलना, ये सिर्फ चलना नहीं, ये याद है उस माँ की जो अपने बच्चे के लिए पानी ढूंढ रही थी। थकी, भागी, फिर उम्मीद रखी और आखिरकार रहमत का चश्मा फूट पड़ा। ये हमें सिखाता है, जब इंसान पूरी कोशिश करता है तो रहमत वहीं से आती है जहां से उम्मीद भी नहीं होती। लेकिन हज का सबसे बड़ा दिन अभी बाकी है, एक ऐसा मैदान जहां इंसान अपने सारे गुनाहों के साथ खड़ा होता है, रोता है, टूटता है और अपने रब से कहता है, मुझे माफ कर दे। अरफात, जहां इंसान अपने रब के सामने खड़ा होता है। हर सफर में एक मंजिल होती है, लेकिन हज में एक ऐसी मंजिल आती है जहां पहुंचकर इंसान समझता है, मैं दुनिया में क्यों आया था। ये जगह है अरफात का मैदान, वो दिन जिसे हज का दिल कहा जाता है। सूरज आसमान में चमक रहा है, चारों तरफ इंसानों का समंदर, हर रंग, हर भाषा, हर देश, लेकिन सबकी आवाज एक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। यहाँ कोई राजा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, यहाँ सिर्फ बंदे हैं और उनका मालिक। कहा जाता है अगर अरफात की हाजिरी छूट गई तो हज अधूरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां इंसान पहली बार सच्चाई से खुद को देखता है, जब दिल खुलकर रोता है। एक आदमी जो दुनिया में कभी नहीं रोया, आज हाथ उठाकर रो रहा है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी गलतियां याद आ रही हैं। वो झूठ, वो गुस्सा, वो घमंड, वो नाइंसाफी, वो टूटे हुए रिश्ते, वो छूटी हुई नमाजें, वो दुख जो उसने दूसरों को दिया, सब सामने आ जाता है और वो कहता है, ए अल्लाह, मैं खाली हाथ आया हूं, मेरे पास कुछ नहीं, अगर तेरी रहमत ना मिली तो मैं बर्बाद हूं। और यहीं दिल हल्का होने लगता है, रूह साफ होने लगती है, इंसान टूट कर बनना शुरू होता है। मुज़दलिफ़ा, सादगी की रात। अरफात के बाद रात मुज़दलिफ़ा में गुजरती है। न आलीशान कमरा, न आरामदायक बिस्तर, खुला आसमान, धरती बिछौना और सिरहाना अपना हाथ। वहीं बैठकर इंसान सोचता है, मैं सारी उम्र आराम ढूंढता रहा, लेकिन सुकून तो तेरे करीब आने में था। कभी कभी सादगी सबसे बड़ी दौलत होती है। फिर आता है मीना, जहां प्रतीक के रूप में शैतान को कंकरी मारी जाती है। लेकिन असल सवाल है, क्या पत्थर बाहर के शैतान को मारे जा रहे हैं या अपने अंदर बैठे शैतान को? वो शैतान जो कहता है, घमंड कर, नफरत रख, धोखा दे, गुनाह में मजा है, अभी उम्र पड़ी है, बाद में सुधरना। हज सिखाता है, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने अंदर है। फिर आती है कुर्बानी, और यहाँ बहुत लोग समझते हैं ये सिर्फ एक रस्म है, लेकिन असल में कुर्बानी का मतलब है अपने अंदर की बुराइयों को काट देना। अहंकार की कुर्बानी, लालच की कुर्बानी, नफरत की कुर्बानी, स्वार्थ की कुर्बानी। अगर सिर्फ जानवर की कुर्बानी हुई लेकिन दिल वैसा ही रहा तो असल मकसद अधूरा रह गया। जब इंसान हज से लौटता है तो सिर्फ एक यात्री वापस नहीं आता, एक बदला हुआ इंसान लौटता है। उसकी आंखों में नरमी होती है, बातों में मिठास होती है, दिल में विनम्रता होती है और जुबान पर शुक्र। वो समझ जाता है, दुनिया रहने की जगह नहीं, गुजरने की जगह है। हज सिर्फ वहां जाने का नाम नहीं। और अब एक जरूरी बात, अगर आप अभी हज नहीं कर पाए तो मायूस मत होइए। हज की तैयारी आज से भी शुरू हो सकती है। नियत साफ करके, दिल साफ करके, रिश्ते सुधार कर,
माँ बाप की सेवा करके, हक अदा करके और अपने रब से जुड़कर। क्योंकि हज सिर्फ कदमों से शुरू नहीं होता, हज दिल से शुरू होता है। और जब बुलावा आता है तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। जिसे बुलाना होता है उसे रास्ता भी दिया जाता है, और जिसे रास्ता मिल जाए उसे शुक्र अदा करना चाहिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।